tell about sun plus rahu. See, try to understand this one thing. देखिए, सूर्य ना आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और जब राहु उधर आता है तो राहु उधर ग्रहण लगा देता है। तो ऐसा इंसान जो होता है ना, ये अपनी आत्मा की तरफ बढ़ने की कोशिश तो बड़ी करता है, बट ये अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाता है। आप समझिए, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो गलतियां करते हैं और जिनको अंदाजा होता है कि वो गलती कर रहे हैं, फिर भी वो गलती करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनको मटेरियलिज्म की तरफ बढ़ना है। सूर्य राहु वाले लोग आपको देखने मिलेंगे, इनको पता ही नहीं होता कहीं ना कहीं कि ये गलतियां कर रहे हैं। दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स, बट दे जस्ट डोंट रियलाइज दैट दे आर डूइंग थिंग्स। और ये एक मुखौटे की तरह चलता है, ये कुछ बताने की कोशिश और करते हैं और ये होते कुछ और हैं। कई बार आपको ये भी सिचुएशन देखने मिलेगी। यहां पर बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो सूर्य राहु के केस के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि देर इज ऑलवेज अ मास्क इन फ्रंट ऑफ द फेस, एंड इट इज द ट्रूथ। सो यू ऑलवेज हैव टू सी दैट, जब भी आप सूर्य राहु के केस में आप देखेंगे कि ये फेम का भी कॉम्बिनेशन बनता है। ये किसी के ये क्योंकि आप फेम देखिए किसको मिलता है। राहु जो है वो एक्सपेंशन का कारक है और सूर्य प्राइड का कारक है। यहां पर अगर शुक्र थोड़ा भी जुड़ जाए, अगर ऐसे लोगों को बढ़िया फेम मिलता है। बट आप देखिए, दूर से देखने पर आपको बहुत अच्छा लगता है कि यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, बट आप अंदर से देखते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है, जैसे कि आपने वन डायरेक्शन के भी आपने देखा होगा, जो जिन्होंने रिसेंटली आप देखेंगे, ये आप समझिए कि इनके पास, आप समझिए दूर से देखकर इतना पैसा आपको लगेगा, इतना आपको नाम शोहरत इज्जत सब कुछ लगेगी। तो क्यों सारे फेमस लोग डिप्रेशन का कारण है? समझिए ना किसी चीज को। तो जो दिख रहा है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। सो ये वही बातें हैं सारी की सारी। राहु जहां पर आकर बैठेगा वहां पर जाकर आपको चीजें बदलती हुई दिखेंगी। वहां पर इंसान कर्म करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर इंसान को पता नहीं है, वहां पर इंसान को चाहिए होती है चीजें, इंसान उस जगह से ऑब्सेस्ड हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं राहु पंचम भाव, या तो ये आपको किसी के साथ प्यार में इतना डुबा देगा, इतना आपको ऑब्सेस करवा देगा, या तो आप चीटिंग कर लेंगे, या तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि आपको बैलेंस कर कर चलना है चीजों को, आप यहां पर घल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपको वही तो बताती है कि ये पर्टिकुलर एरिया में मेरा राहु बैठा हुआ है, मुझे यहां पर संभाल कर काम करना है, यहां पर मुझे मेहनत करनी है, यहां पर मुझे चीजों को सीखना है। सो दैट इज वॉट इट इज। सो समझिए कि राहु कहीं पर भी जाकर किसी भी ग्रह के साथ जाकर बैठ जाए, आप देखिए कि वो ग्रह से रिलेटेड आपके मन के अंदर इल्यूजन आपको देखने मिलेगा। राहु और शुक्र का मतलब हमेशा नहीं होता कि ऐसा इंसान जो होता है वो मल्टीपल लोगों के साथ जाकर अफेयर करेगा, ऐसा नहीं। राहु शुक्र के प्रभाव के अंदर अगर आकर बैठ गया तो ऐसा इंसान किसी से 2-3 बार मिल जाए, बट उसको किसी ना किसी से ऑब्सेशन हो सकता है। राहु शुक्र वालों को मैंने कई बार देखा हुआ है कि ये किसी से जाकर मिल रहे हैं, ये किसी से जाकर इन्होंने 10 दिन किसी लड़की के साथ गुजार लिए, इस लड़के ने या ये लड़की ने किसी लड़के के साथ 10 दिन गुजार लिए। बट वो 10 दिन का इंपैक्ट इन पर इतना ज्यादा होगा कि ये 4-5 साल तक उसको भूल नहीं पाते, वो इल्यूजन के अंदर रहते हैं शुक्र को लेकर। तो राहु फेम भी तभी देता है जब कुंडली के अंदर योग होगा। राहु अकेले आपको फेम नहीं देगा। एग्जॉल्टेड राहु आपको फेम देता है, वो एक अलग सिचुएशन है। एग्जॉल्टेड और जेमिनाई का राहु जो होता है वो एक अलग सिचुएशन है, स्पेशली एग्जॉल्टेड। बट आप देखेंगे कि राहु भ्रमित, मतलब एक उस चीज को, और केतु इसीलिए तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। वो आपको सच्चाई दिखाता है, वो आपको कट करेगा तुरंत और आपको सडनली अकेले के अंदर लाकर रख देगा कि यार ये हुआ क्या, व्हाट हैपेंड टू मी सडनली। इसलिए तो केतु की दशा जब चलती है ना, तब आदमी बहुत आइसोलेटेड हो जाता है, तब आदमी को सच्चाई दिखने लग जाती है, तब आदमी दिन को दिन की तरह देखता है और रात को रात की तरह देखता है। वो खुली आंखों से चीजों को देख सकता है। क्योंकि आप देखिए कि, आप समझिए कि आंखों को धोखा दिया जा सकता है क्योंकि रूप है, आंखों को धोखा दिया जा सकता है क्योंकि सुंदरता है, आंखों को धोखा दिया जा सकता है क्योंकि माया है। जिसकी आंखें ही नहीं, जिसके पास सिर्फ शरीर है, उसको आप धोखा कैसे दोगे? वो उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए केतु वाला इंसान धोखा खा ही नहीं सकता, आप समझिए, क्योंकि उसको यह बात का पता चल जाता है कि पाने के लिए कुछ है ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो केतु जब भी दशा आती है तब आप केतु को पकड़ के चलिए कि जहां पर केतु बैठा है ना, वहां पर आपको वो सत्य दिखाएगा। और केतु अष्टम भाव से रिलेटेड सबसे पहले सत्य दिखाएगा आपको। सो आप कैसे, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप महसूस कर पाते हो कुछ चीजों को और वो चीजें सही होती हैं। जो अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पर बैठा हुआ है, वो घर के अंदर घुसते से ही, घर भले ही बहुत अच्छा सजा हुआ होगा, बहुत अच्छा घर के अंदर टीवी होगा बड़ा सा, बहुत सब कुछ अच्छा होगा, बट केतु वाला इंसान होगा, जैसे ही वो घुसेगा ना, वो घर की वाइब्रेशन को फील कर पाएगा। यार यहाँ पर बहुत झगड़ा होता है, यहाँ पर बहुत कलेश होता है, यहाँ पर रोज पार्टियां होती है, यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो वो फीलिंग आ जाएगी उसको। तो वो आंखों से तो ये चीजों को देख नहीं पा रहा है क्योंकि वो उस समय नहीं हो रहा है, घर बहुत टिप टॉप है, बट वो घर के अंदर एक वाइब्रेशन महसूस होना, दैट वाइब्रेशन, दैट इज व्हाट केतु इज ऑल अबाउट। सो केतु देखिए आपको सत्य दिखाता है और राहु जो है वो आपको बताता है कि कर्म करिए इस जगह पर। केतु मिनिमलिज्म है, केतु मिनिमलिस्टिक है, राहु एक्सपेंशन है। राहु वाले लोग कहेंगे कि यार, आप देखिए कि राहु और बृहस्पति दोनों ही, समझिए इस बात को, राहु और बृहस्पति दोनों ही एक्सपेंशन के कारक होते हैं।
लगन का मालिक दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल, जहां पर अक्यूमुलेशन का, जहां पर जुपिटर की क्वालिटी है, जहां पर राहुदेव की क्वालिटी है, दूसरे भाव के अंदर राहुदेव उच्च के होते हैं, दूसरे भाव के अंदर बृहस्पति भी अच्छा काम करते हैं। दोनों तरह से चीजों को देखिए। जिसका लग्नेश दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठेगा ना, या जिसका बृहस्पति दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठेगा, राहु दूसरे भाव के अंदर जाकर बैठेगा, आप देखिए जब ये यंग होते हैं तब ये एक चीज नहीं खाएंगे। ये हो सकता है कि एक ही बार खाना खाएं, बट खाने के अंदर नमक कम होगा तो नमक नहीं खाएंगे, खाएंगे ही नहीं, मतलब उनको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होगा। 10 बार उठेंगे, यार इसके अंदर ये कम है, उसके अंदर वो कम है। राहु 56 भोग आपके सामने होने चाहिए, हर एक चीज को टेस्ट करके खाना। तो राहु की वो क्वालिटी है कि मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस करना है, और केतु की ऐसी क्वालिटी है कि मैं मिनिमलिस्टिक जी लूं, ये दलिए के अंदर ही ये इंसान जीवन गुजार लेगा, क्योंकि इसको पता है कि ठीक है, दैट इज यू नो। और आप ये अक्सर पाएंगे कि केतु वाले लोग होंगे ना, उनके जीवन के अंदर एक राहु का बहुत बड़ा फेज आता है, और राहु वाले जो लोग होंगे उनके जीवन के अंदर केतु का एक बहुत बड़ा फेज आता है। और जहां पर आपकी कुंडली में राहु बैठा है वहां पर थोड़ा केतु को मिलाइए, जहां पर कुंडली में केतु में बैठा है वहां पर थोड़ा राहु को मिलाइए, और इसको मिक्स करके बैलेंस करते हुए आपको चलना चाहिए। अब केतु आपका पंचम भाव के अंदर बैठा है, तो आपको रिलेशनशिप से लेकर रियलिटी चेक आपको मिलते ही जाएगा जीवन में। आप रिलेशनशिप, आप कितने भी अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप के अंदर आ जाइएगा, आप कितने भी सतर्क, कितने भी अच्छे इंसान के साथ आप रिलेशनशिप के अंदर आइए, आपको रियलिटी चेक मिलते ही जाएगा। आप देखिए, ये सत्य है जीवन का, क्योंकि आपको रियलिटी चेक मिलेगा। और उधर जाकर, और देखिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि केतु पंचम भाव का जब बैठा होगा ना, तब केतु जिसके राशि में बैठा होगा ना, वो इंसान आकर आपको रियलिटी चेक देगा। केतु वर्गो के अंदर आकर बैठा है, तो जिसका बुध प्रोमिनेंट है वो आपको आकर रिजल्ट देगा। वर्गो लगन वाला, वर्गो सूर्य वाला, वर्गो चंद्र वाला आपको आकर रिजल्ट देगा। आपका केतु अगर आपका सैजिटेरियस के अंदर बैठा हुआ है, तो कोई गुरु वाला इंसान आएगा आपके जीवन के अंदर, जो आपको आकर वो सत्य दिखाकर जाएगा। तो हो सकता है कि केतु जहां पर है ना, वहां पर इंसान बद्दुआ भी देने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं ये सत्य है खाली। तो जहां पर केतु है वहां पर वैसे ही चीजें छूटने वाली हैं। तो केतु जितना अच्छा होगा ना, उतना आप चीजों को छोड़ पाएंगे, उतना आप चीजों को अपने हाथों से निकाल पाएंगे, क्योंकि वो आपको ऊर्ध्वगामी शक्ति, वो ऊपर लेकर जाने वाली शक्ति है आपको। केतु आपको ऊपर लेकर जाने वाली शक्ति है। केतु आपको बाइंड नहीं करता। केतु आकाश तत्व की एनर्जी है। केतु से ही जीवन शुरू होता है। केतु से ही अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार कौन है, धरती पर कहां से आए, किसके पुत्र हैं, पढ़िए उनकी स्टोरी, आपको समझ में आएगा कि धरती तत्व काम किस तरीके से करता है, राइट। सो केतु जो होता है ना, वो आपको इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि केतु की महादशा के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत पैसा देखने मिलता है, अथा पैसा उनको देखने मिलता है। क्यों केतु की दशा के अंदर पैसा देखने मिल रहा है? जिसके पास, आप समझिए कि कुंडली में योग क्या बन रहा है ना, वो देखना जरूरी है। केतु की दशा के अंदर लोगों को बहुत पैसा इसीलिए देखने मिलता है, क्योंकि जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तभी उसको समझ आता है कि ये पैसे का कोई मोल नहीं। आप देखिए, जैसे वो कितना वो अच्छा सेंटेंस जो शाहरुख खान कहते हैं, बिफोर बिकमिंग अ फिलोसोफर मेक मनी, यू नो, बिफोर बिकमिंग अ फिलोसोफर यू शुड नो दैट व्हाट मनी इज ऑल अबाउट। जिसके जेब में पैसा नहीं है वो जाकर दुनिया को अगर ज्ञान दे के पैसे का कोई मोल नहीं, तो वो तो बेहुदी बात हो गई, क्योंकि उसने खुद नहीं कमाया इसीलिए वो बोल पा रहा है। और तो फर्स्ट बी रिच एंड देन बिकम अ फिलोसोफर, ये केतु की ही तो फिलोसॉफी है कि आप किसी चीज को भोग लो और भोगने के बाद आप इस चीज के अंदर आकर बोलो कि ये काम का नहीं है। क्योंकि पैसा बड़े काम का है। मैं हर एक इंसान से कहता हूं पैसा बड़े काम का है, क्योंकि ये आपको तो पावर देता है, लोगों की मदद करने में भी आपको पावर देता है। तो केतु की महादशा के अंदर आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद में इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता है कि अगर ये पैसा भी मुझे सुख नहीं दे रहा तो और क्या मुझे सुख देगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि दुनिया काम करती है। तो आप ना प्लेनेट के बेसिस को पकड़कर चलिए कि केतु आपको वो दिखाने के लिए आया है। तो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट भी हो सकता है। बहुत लोग होते हैं जिनका पैसे से मन उठ जाता है, मैं जानता हूं लोगों को, बड़ा पैसा है उन लोगों के पास, बट पैसे से मोह भंग हो गया। इसीलिए तो आप देखते होंगे कि जिन्होंने 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है, लोगों ने संन्यास ले लेते हैं लोग। केतु इज नॉट सैडिस्टिक, केतु इज नॉट सैडिस्टिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। केतु इज सैल्वेशन, केतु कैन नेवर बी सैडिस्टिक। आप सैडिस्टिक कोई ग्रह नहीं होता एक्चुअली। सैडिस्टिक आप बनाते हैं चीजों को, आपके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं चीजों को सैडिस्टिक, आप बनाते हैं चीजों को सैडिस्टिक। सैडिस्टिक ग्रह नहीं होता। केतु सैडिस्टिक नहीं होता है। केतु किसी का अच्छा होना, तो वो इंसान अपने आप में बहुत खुश रहने की कोशिश करता है, वो उम्मीद ही नहीं रखता किसी से, वो बात है, राइट। तो केतु सैडिस्टिक नहीं है। केतु केतु इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड
एंड केतु अगर खराब हो जाता है तो फिर वो दुख से वो सैल्वेशन देता है। तो आप समझिए कि किसी से कुछ सडनली छिन जाए फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है, राइट? सो एग्जैक्टली, सच अ ब्यूटिफुल थिंग। किसी ने लिखा है केतु इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या बहुत ब्यूटीफुल, जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है आपको शत शत नमन मेरा, बहुत ब्यूटीफुल। आपने एक लाइन में जो व्याख्या दी है, मैं वो व्याख्या पूरे सेशन में बयां करने की कोशिश कर रहा था। बहुत ब्यूटीफुल, केतु इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। और इसीलिए आप देखिए कि केतु की दशा के बाद, मॉरल खत्म होने के बाद इंसान को सबसे बड़ा शुक्र मिलता है कि यार प्यार क्या है, शुक्र प्यार का कारक होता है। तो जब इंसान केतु के अंदर धक्के खा लेता है उसके बाद उसको समझ आता है शुक्र की दशा के अंदर कि अब मुझे बहुत ज्यादा सेल्फलेस होकर करना है प्यार। क्योंकि आप देखिए यहां पर इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इफ यू लाइक अ फ्लावर यू विल प्लक इट, एंड इफ यू लव अ फ्लावर यू विल कीप इट एंड यू विल जस्ट टेक केयर ऑफ इट। सो केतु के बाद इसीलिए शुक्र की दशा आती है, राइट? सो दशा का भी व्यय इसी सिस्टम उसी तरीके से चलता है। तो आप उस पर्टिकुलर दशा के अंदर एक्टिवेशन पाते हैं। तो अगर केतु की किसी की दशा आ रही है तो आप समझिए कि आप बहुत, आपके अगर केतु की महादशा आ रही है तो आपके लिए एक बात अच्छी है कि आप सैल्वेशन के बहुत करीब हैं। आप सैल्वेशन के बहुत करीब हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे 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 राधे, हरे कृष्ण। सो केतु इज नॉट अ मेलिफिक प्लैनेट, इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट, बट इट ट्राइज टू शो यू द ट्रूथ, राइट? राधे राधे, हरे कृष्ण। आप देखिए केतु कट करता है। सैटर्न और केतु में किसी ने पूछा है कि फर्क क्या है। आप देखिए सैटर्न जो है ना वो खत्म, वो ड्राई अप करता है चीजों को, केतु कट करता है। जैसे कि आप एक बात को समझने की कोशिश करिए कि आपको कोई मोहतरमा पसंद है, आप एक लड़के हैं और आपको कोई मोहतरमा पसंद है, तो या फिर कोई लेडी आपको पसंद है और आप उस लेडी को रेगुलरली देख रहे हो, तो आप उस लेडी को रेगुलरली देखोगे और उसकी शादी हो चुकी होगी तो आपका मन तब तक जलेगा। तो आप उसको रेगुलरली देखते रहोगे और आपका मन जलते जाएगा, आपका मन वहां पे जलते जाएगा रेगुलर बेसिस पर, और जब तक वो इमोशन खत्म नहीं हो जाता। सैटर्न वो है, राइट? केतु जो है वो आपको उठाएगा और आपको बोलेगा ये है या नहीं है मेरे लिए मैटर नहीं करता, आज से ये इंसान मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। आप कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे कि आप उससे, आपको फॉरेन चले जाओगे आप, या आप उससे अलग हो जाओगे, या आप देखोगे तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। वो इतना बड़ा पेन दे सकता है आपको, या फिर आपको कंप्लीटली जगह से उठाकर कहीं और जगह पर रख देगा कि 10 साल हो गए पता ही नहीं चला कि कहां गया, फिर वो फीलिंग ही खत्म हो गई। सो दिस इज हाउ बोथ द प्लैनेट्स ऑपरेट। आप समझिए किसी चीज को, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के अंदर आप देखिए शनिदेव जो है वो कैंसर के अंदर बैठे हुए हैं। शनिदेव जो है वो कैंसर के अंदर बैठे हुए हैं और चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। आदमी अपने इमोशंस को खत्म कर चुका है, आदमी अपने इमोशंस को खत्म कर चुका है। इसीलिए उसको डर ही नहीं है अभी कि अगर स्टेज पर चढ़ रहे हो कोई गोली मार रहा है तो भी डर नहीं है, क्योंकि पीछे का कोई डर ही नहीं, किसी प्रकार का डर ही, इमोशन सूख चुके हैं। एक तो चंद्रमा नीच का बैठा, राइट? सो भैया चीटर सुधर सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल राय, मेरी पर्सनल ये चीज होती है कि मुझे नहीं लगता सुधर सकते हैं। कोई दशा अंतरदशा भगवान का आशीर्वाद अगर आ गया तो बात अलग है, तो सब कुछ हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता चीटर सुधर सकते हैं। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। एनीवेज, तो आप देखिए कि शनिदेव जहां पर बैठेंगे ना वहां पर आपसे कर्म करवाएंगे, वहां पर आप एक बैलेंस के अंदर आएंगे, और बैलेंस के अंदर आने के बाद चीजें आपको मिलेंगी भी, बट वो फिर आपको बैलेंस से ही चलाना पड़ेगा। केतु डिटैच करेगा आपको। इसीलिए तो मैं कहता हूं शनिदेव टॉरस के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। आप खाइए कुछ भी, आप दिन में रात को 2 बजे भी आप खाना खाइए, आप दिन में भी उठकर आप कुछ भी खाना खाइए, आप देखिए आपकी हेल्थ कैसे खराब होती है। शनिदेव आपके बैठे हुए हैं जेमिनाई के अंदर। आप देखिए, आप बात करिए लोगों से, जिस प्रकार से आपको बात करनी है करिए, देखिए आपके रिलेशनशिप कैसे टर्न ऑफ हो जाते हैं। शनिदेव आपके बैठे हुए हैं कैंसर के अंदर। क्यों? कैंसर का शनि बहुत डिफिकल्ट, आप समझिए इट्स नॉट इजी। किसी के शनिदेव कैंसर के अंदर बैठे हैं, आप जीवन देखिए उनका, वो आपको बोलेंगे आकर कि भाई इमोशन फील नहीं हो पा रहे और करवा भी नहीं, और इसमें आप धोखा दे दीजिए लोगों को तो पिट गई ना, रेड पिट जाती है यहां पर, आप समझिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि खराब ग्रहों को और खराब मत करिए, उनको हाथ नहीं लगाना है आपको। सैटर्न एरीज के अंदर बैठा है, आप शरीर का ध्यान मत रखिए, यही शरीर आपको दिक्कत देने लग जाएगा। आपका स्व का शरीर बनता है यही शरीर आपका दिक्कत देने लग जाएगा। शरीर का आप रिस्पेक्ट मत करिए, उपवास आप मत करिए। सैटर्न आप देखिए ना कैंसर के अंदर बैठा हुआ है, मदर ऑलरेडी बहुत पेन के थ्रू जा चुकी हैं, आप क्यों उस पेन को, आप इमोशनली हर्ट करिए लोगों को जाकर। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, आप अपने आप को बचाइए, बट आप चीटिंग नहीं करिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। केतु लियो के अंदर आपका आकर बैठा हुआ है, सॉरी शुक्र शनि लियो के अंदर आकर बैठा हुआ है। आप देखिए आपने, आपके फादर ने क्या किया। या तो आपके फादर गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं, उन्होंने बहुत कुछ जीवन में अचीव किया है, या तो आपके फादर के अंदर एक फेज आया है कि वो बैठे हैं घर पर। तो
समझने की बात यह है कि कुंडली कर्म क्या आपको बताना चाह रही है और दशा कौन सी आ रही है। उस दशा और उस कर्म के हिसाब से आप अपना काम करते जाते हैं, आप अपना कार्य करते जाते हैं, जीवन के अंदर आप आगे बढ़ते जाते हैं। राइट। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखिए सैटर्न आपका स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको वैसे भी ये बात समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप चीजें छुपाकर काम करते हैं, आप चीजों को एक लिमिट तक रखकर काम करते हैं। आपका एक रिवेंजफुल एटीट्यूड हो सकता है चीजों को लेकर। तो इन सब चीजों से आपको बाहर आना है। कर्म उतना ही लोगों को दिखना चाहिए जितनी लोगों की दृष्टि है, जितनी सामने वाले की दृष्टि है उतना ही आपको दिखना चाहिए सामने वाले को कर्म। ये सैटर्न इन स्कॉर्पियो का ध्यान रखिएगा। सैटर्न स्कॉर्पियो के अंदर एक और बात ये है कि ये क्या करता है ना, ये आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं बहुत ड्राई अप भी करता है, बट एट द सेम टाइम आपको बहुत इमोशनली वल्नरेबल भी बनाता है। बहुत इजीली रोना, बहुत इजीली अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाना, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी सैटर्न स्कॉर्पियो के अंदर। आपका काम कहीं ना कहीं ऑडिट से रिलेटेड हो सकता है, आपका काम ट्रेजरी से रिलेटेड हो सकता है, आपका काम ऐसी कुछ चीजों से रिलेटेड हो सकता है जहां पर सीक्रेटिव एजेंसी से रिलेटेड। अभी देखिए सीक्रेटिव एजेंसी से सीबीआई, ये सब मेरा मतलब है। दूसरा ये भी मतलब है कि जहां पर जैसे डेटा एनालिटिक्स, जैसे किसी आप बड़ी कंपनी के अंदर आप डेटा संभाल रहे हैं कि डेटा अगर रिलीज हो गया कहीं तो प्रॉब्लम देखने मिल जाएगा। पुलिस के अंदर आप हो सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है। तो आपका जो पेटा है ना वो बड़ा होना चाहिए। सैटर्न जब आपका स्कॉर्पियो के अंदर होता है तब आपका पेट बड़ा होना चाहिए। पेट बड़ा होने से मेरा मतलब है कि आप सबके सीक्रेट्स डाइजेस्ट कर पाओ। आपका काम ही है सीक्रेट्स को डाइजेस्ट करना। और आप करके देखिए इधर की बातें उधर। सैटर्न आपका बैठा हुआ है ना क्या इसके अंदर स्कॉर्पियो के अंदर, आप इधर की बातें आप उधर करके देखिए। देखिए जीवन के अंदर दुख पाएंगे आप। राइट। तो सैटर्न उसी तरीके से काम करता है। सैटर्न आपका पाइसिस के अंदर जाकर बैठा हुआ है तो आपको समझना है कि मैं क्या दे रहा हूं, मैं सोसाइटी को क्या दे रहा हूं वही मुझे मिलने वाला है। सैटर्न पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि जो घर का खाना रात का बचा हुआ था वो सुबह वॉचमैन को दे देते हैं, बच्चों के पुराने कपड़े वॉचमैन को दे देते हैं। देने ही है तो नए कपड़े दीजिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आपका जो काम होगा ना वो आपका काम एकांत के अंदर ही हो पाएगा। अगर आपका सैटर्न जो है वो पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे आपको एकांत में काम करना है। जब तक आपको वो अकेला एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता, जब तक आपको अपने काम के अंदर वो सूक्ष्मता, वो एक केतु की एनर्जी नहीं मिल पाती, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सैटर्न जब 12वें के अंदर जाकर बैठता है, सैटर्न जब पाइसिस के अंदर जाकर बैठता है, ये लोग कहीं ना कहीं अपने कल्चर से दूर काम कर सकते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री के अंदर काम करते हैं, फॉरेन कंपनीज के अंदर काम करते हैं, या फिर एक ऐसी जगह पर ये काम करते हैं जहां पर इनको अकेले में काम करना ज्यादा होता है। सैटर्न पाइसिस के अंदर अगर बैठा हुआ है और अगर ये बृहस्पति के साथ एक्सचेंज में नहीं है, अगर बृहस्पति कुंडली में बली होकर नहीं बैठा हुआ है, तो आप देखिए इनका काम सोलो काम होता है। भले ही ये किसी टीम के अंदर काम कर रहे हो बट इनको सोलो काम देखने मिलता है कि जहां पर इनको अकेले के अंदर काम करना है। इनका कर्म ही कहीं ना कहीं अकेले के अंदर लिखा गया है। राइट। सैटर्न लिब्रा के अंदर होता है। अभी आप समझिए सैटर्न लिब्रा के अंदर मेक्स द बेस्ट डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनाता है ये। सैटर्न लिब्रा के अंदर का मतलब क्या है कि आप सर्व करने के लिए आए हैं सोसाइटी के अंदर। सैटर्न लिब्रा के अंदर दूसरे कारक तत्वों को खराब करता है। सैटर्न लिब्रा के अंदर अगर बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ और राहु का इस पर प्रभाव पड़ जाए, ऐसा इंसान धोखा देगा, ऐसा इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर जाएगा। सैटर्न की आप परिभाषा समझने की कोशिश करिए। वो सैटर्न की चीजें लिब्रा के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और लिब्रा आप देखिए, इट्स नॉट जस्ट द साइन ऑफ योर बिजनेस, और इट्स नॉट जस्ट द साइन ऑफ सर्विंग, इट इज ऑल्सो द साइन ऑफ योर स्पाउस। राइट। सैटर्न डेबिलेटेड से ज्यादा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा केसेस बता सकता हूं। सैटर्न लिब्रा वाले ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर देखें। ये मैं आपको चार्ट से रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल, सैटर्न इन लिब्रा विथ मून, सैटर्न इन लिब्रा इन द प्रभाव ऑफ राहु, ट्राइन कंजंक्शन विथ राहु, जुपिटर बिकमिंग बैड, जुपिटर बिकमिंग मेलिफिक, यू विल सी दीज थिंग्स। सैटर्न सप्तम के अंदर क्या बता रहा है आपको कि आपको बैलेंस करके चलना है आपके प्रोफेशन को। आपको अपने प्रोफेशन को बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैटर्न जब भी लिब्रा के अंदर आपका होगा, सैटर्न लिब्रा के अंदर है, आप लंबे समय तक पैसे खाकर देखिए, आप लंबे समय तक गवर्नमेंट का लॉस कर देखिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स आप पाएंगे। राइट। बट रिलेशनशिप के अंदर ये दिक्कत क्रिएट करता है। राइट। सैटर्न अगर किसी का एक्वेरियस के अंदर है, फॉर एग्जांपल, अब आपको मासिस के लिए काम करना है, सैटर्न एक्वेरियस के अंदर बैठा होता है। मैं हमेशा बोलता हूं मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट करो। मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट करने के बाद में आपका एम ही होना चाहिए कि मैं कुछ उधर से ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करूं जो आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा दे पाओ। देखिए 11वें भाव के अंदर और कुंभ राशि के अंदर ही ये कैपेसिटी होती है कि आप दुनिया को कुछ बड़े लेवल पर दे पाएं। आप समझ रहे हैं? आप और मैं अभी क्यों बात कर रहे हैं?
आप और मैं बात कर रहे हैं क्योंकि आप 11वें, मेरे 11वें भाव की वजह से आप हम लोग अभी यहां पर बात कर रहे हैं। भगवान की ब्लेसिंग है कि वहां पर प्लांट आकर बैठा है, तभी तो जाकर मैं मास लेवल पर इंटरैक्ट कर पा रहा हूं आपसे। अब यही हम जो 500-600 लोग मिलकर देख रहे हैं, यही एक रूम के अंदर रोज नहीं देख पाते हम। अगर मैं ये सेशन रेगुलरली लेना चाहूं तो रेगुलरली क्या आप मेरे घर आएंगे, रेगुलरली क्या हम हॉल को बुक करेंगे? तो ये राहु का माध्यम हो जाता है, राइट? तो ये राहु के माध्यम से अगर किसी का इसमें कुछ भला हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी का कुछ बुरा हो रहा है तो फिर ये बहुत बड़े लेवल पर बुरा होगा, कुछ गलत कह दिया तो, राइट? तो एक्वेरियस की जो राशि होती है, आपका जब सैटर्न एक्वेरियस की राशि के अंदर जाकर जुड़ जाए, कर्म जो है वो एक्वेरियस के साथ जाकर जुड़ जाए, मतलब आपको मासिस के लिए कुछ करना है। इसका मतलब ऐसे लोग कमीशन बेस्ड बिजनेस के अंदर होते हैं, ये लोगों को हायर करते हैं बार बार, ये हायरिंग प्रोसेस के अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जॉब दिलवाने का काम, फॉरेन कंपनी के अंदर काम, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम, राहु से रिलेटेड काम। दूसरा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग होते हैं, मैं इनको हमेशा कहता हूं कि आप जॉब पोर्टल्स का काम करिए। आप ना हमेशा लोगों को रिकमेंड करते रहिए जॉब के लिए। आप किसी के इनकम का एक जरिया बनिए। 11वां भाव आपका इनकम होता है, दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर सैटर्न। आपका 11वां भाव किसी का इनकम, किसी को इनकम दिलवाइए, किसी को काम दिलवाइए। तो आपने देखा होगा कि जो लोग, जिन लोगों ने ये, यू विल ऑलवेज सी दैट शादी.com जो है, या फिर जो क्विकर.com है, या फिर goodjobs.com है, या फिर जो भी जॉब्स ढूंढने की वेबसाइट है, इनकी कुंडली के अंदर आपको 3, 7 और 11 का एक्सेस स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा। आप अनुपम मित्तल की कुंडली खोलकर देख लीजिए, आपको लिब्रा के अंदर कितने प्लैनेट मिलते हैं। आप अनुपम मित्तल जी की कुंडली खोलकर देख लीजिए, आपको लिब्रा के अंदर कितने प्लैनेट मिलेंगे वहां पर। क्योंकि क्या कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, और उसी का 5th हाउस, उसी का फ्यूचर, जैसे लगन से आप अपना फ्यूचर देखते हैं, वो आपका पंचम भाव होता है। लगन से आप अपना, लगन आप खुद हैं, लगन से अगर आप पंचम भाव की तरफ जाएंगे तो वो आपके बच्चे होते हैं, राइट? और उसी से अगर नवम भाव जाएंगे तो वो आपका पास्ट होता है, आपके फादर, जो आपके पहले होते हैं, राइट? तो सप्तम भाव से आप जहां पर लोगों से पर्सनली आकर मिल रहे हैं, लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, उसी का फ्यूचर क्या है? उसी का फ्यूचर आपकी एक्वेरियस की राशि है। इट इज जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ थिंग्स। आपके बच्चे क्या है, वो आप ही का तो एक्सपेंशन है। क्यों वो आपके जैसे दिखते हैं? इसीलिए देखेंगे पंचम भाव का मालिक नवम से कनेक्ट हो जाए, लगन का मालिक नवम से कनेक्ट हो जाए। अपने पूर्वजों को प्रार्थना करिए, आपके पूर्वज ही आपके भगवान है। अगर पूर्वजों को घर में सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, नवम भाव खराब हो गया, नवम भाव खराब हो गया, जीवन में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए, जीवन के अंदर आगे ही नहीं बढ़ पाए, तो आप देखेंगे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, बृहस्पति को खराब कर दिया, एज सिंपल एज दिस, राइट? तो आप देखेंगे कि एक्वेरियस की जो राशि होती है ना, वो मासिस को रिप्रेजेंट करती है। तो आप मासिस के लिए क्या कर रहे हैं? तो आपका कर्म जो है वो मासिस के अंदर जाकर जुड़ा हुआ है, और इनिशियली आपको प्रॉब्लम देता है। इनिशियली ये स्लो होगा, अगर राहु कुंडली में अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, बट नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों की दुख दरिद्रता, दर्द आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के लिए काम किस तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि ऐसे लोग आपको सॉफ्टवेयर के अंदर देखने मिलेंगे, ऐसे लोग आपको सिक्योरिटी, हाइब्रिड सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर देखने मिलेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिससे बहुत लोगों का फायदा हो रहा है। बहुत लोगों का फायदा, मल्टीपल लेवल्स पर लोगों का फायदा देखने मिलना छोटे से प्रोडक्ट के द्वारा। तो आप उस सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, राइट? सो इट इज द नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड राहु समवेयर, राइट? सो सैटर्न, अभी इसी सैटर्न को अगर आप देखिए कैप्रिकॉन के अंदर, अगर आपका सैटर्न आकर बैठा हुआ है, इफ दिस सैटर्न इज सिटिंग इन कैप्रिकॉन का राशि, सो यू विल सी दैट कैप्रिकॉन की जो राशि होती है, आप देखेंगे कि यहां पर आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, दिस इज अ वेरी मशी प्लेस। यहां पर आप देखिए कि मंगल क्यों कंफर्टेबल है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका धर्म ही नहीं है। आप देखिए, मंगल जिसकी कुंडली में रेट्रोग्रेड हो जाता है, तीसरे भाव से कनेक्ट हो जाए, मंगल जिसकी कुंडली के अंदर नवम भाव से कनेक्ट होकर रेट्रोग्रेड हो जाए ना, आप देखिए ऐसे इंसान का धर्म ही नहीं होता। मंगल धर्म में मानता ही नहीं। मंगल का सिर्फ एक धर्म है कि मुझे कर्म करना है। मंगल का सिर्फ एकमात्र धर्म है जो कि है उसका कर्म, बस। आप देखिए दशम भाव जो होता है ना, वहां पर कंटिन्यूटी चाहिए होती है, वहां पर आप रेगुलरली बर्न कर रहे हो अपने आप को। सैटर्नाइन लोग जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं रेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है, रोज मैं काम क्यों करूं, ये क्यों करूं। मतलब मंगल वाला इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता। मंगल रोज सुबह उसी एंथुजियाज्म से उठकर काम करेगा। इसीलिए तो आप देखेंगे कि मंगल आपको कैप्रिकॉन का देखने मिलेगा ना, तो ऐसे लोग आपको शांत देखने मिलेंगे कहीं ना कहीं। रोज उनको गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों गुस्सा नहीं आ रहा? कैप्रिकॉन कोल्ड जगह है, आप समझिए। मंगल जिसका कैंसर के अंदर है, मंगल जिसका स्कॉर्पियो के अंदर है, आपको बहुत उछल कूद करते देखने मिलेंगे ऐसे लोग। हर 2 मिनट में गुस्सा आ जाना, हर 2 मिनट में ऐसा लगना कि भाई कि मैं मार दूंगा तुरंत, ऐसा कुछ कर लूंगा, ये सारी बातें देखने मिलेंगी। मंगल कैप्रिकॉन के अंदर प्रोमिनेंट बैठा है, ऐसा इंसान गुस्सा नहीं होगा। बट जब ऐसा इंसान गुस्सा होगा, जब ऐसा इंसान गुस्सा होगा, तब आप देखेंगे कि फिर वो नॉर्मल गुस्सा नहीं होता। फिर वो ऐसा गुस्सा होता है कि वो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखता है। क्योंकि वहां पर सैटर्न की भी एनर्जी है, वहां पर मार्स की भी एनर्जी है।
तो इसीलिए आपने जो बातें सुनी होंगी कि जो लोग रोज गुस्सा दिखाते हैं उनका गुस्सा होता नहीं है, जो कभी कभी गुस्सा दिखाते हैं जब वो गुस्से को लेकर आकर बैठते हैं ना तो वो फटते हैं, क्योंकि मार्स इज दैट काइंड ऑफ अ प्लैनेट। तो आप देखिए जब भी आपके शनि देव दशम के अंदर जाकर बैठेंगे तो ये कंटिन्यूटी मांगते हैं, ये मंगल की एनर्जी को मांगते हैं, क्योंकि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो रेगुलर बेसिस पर काम करता है। इट इज रनिंग रेगुलरली, राइट। तो जब भी आपके शनिदेव कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेंगे ये आपको रेगुलर जॉब्स के अंदर जाकर डालेंगे, कि ऐसा इंसान जो ना प्रमोशन की परवाह कर रहा है, वो एक ही बैंक के अंदर कंटिन्यूअसली काम करने की कोशिश कर रहा है, लंबे समय तक वो काम कर रहा है। तो यहां पर रेगुलरिटी मांगता है, यहां पर कंसिस्टेंसी मांगता है, यहां पर मंगल की एनर्जी मांगता है ये, राइट। सो मार्शल एनर्जी आपको देखने मिलेगी वहां पर। मंगल को जितना कुंडली में मंगल बली होगा, कुंडली के अंदर जितना मंगल बली होगा, आप उतना अच्छे से काम कर पाएंगे। और इसके लिए आपको सैटर्न जब 10th हाउस के अंदर या 10th साइन के अंदर होता है, इसको देखना जरूरी हो जाता है, राइट। अभी उसी तरीके से आप देखिए सैटर्न आपके आकर, हम सैटर्न की सारी साइन कवर कर रहे हैं और हमने केतु को भी कवर किया है, तो हम इस सेशन को पूरा पूरा ही रखते हैं, राइट। सो इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अभी किसी का सैटर्न आकर सैजिटेरियस के अंदर आकर बैठ गए, किसी के सैटर्न अगर आपके सैजिटेरियस राशि के अंदर आकर बैठ गए, तो आप देखेंगे आपका काम किससे रिलेटेड है। आपका काम ट्रैवल से रिलेटेड है, आपका काम एथिक्स से रिलेटेड है, आपका काम एडवाइजरी से रिलेटेड है, आपका काम कंसल्टेशन से रिलेटेड है, आपका काम टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। नवम भाव किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है? टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, एडवाइजरी को रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरीके से अपने व्याख्या को रख रहे हो, आप दुनिया में किस तरीके से किसी का प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं ऐसे लोग। ये कॉम्प्लेक्स, सैटर्न एक कॉम्प्लेक्स प्लैनेट है, सैटर्न एक कॉम्प्लेक्स प्लैनेट है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजी तरीके से समझाना, सैटर्न इन द 9th हाउस, राइट। ऐसे लोग आपको बहुत अच्छे सीए देखने मिल सकते हैं, चीजों के अंदर घुसकर किसी को डिकोड करने की कोशिश करना, राइट। तो नवम भाव के अंदर जब भी सैटर्न होता है, एक बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आपको एथिक्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर आप ब्राइबरी करेंगे, अगर आप अपने कर्म के अंदर घूस खाएंगे, अगर आप अपने कर्म के अंदर ऐसे काम करेंगे, तो नवम भाव जो होता है वो आपके पिता का भी होता है। और नवम भाव जो होता है वहां पर पिता मतलब एक तरीके से सूर्य का कारक तत्व भी होता है, तो वहां पर आपको खराबी देखने मिलेगी, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि जब भी नवम भाव के अंदर सैटर्न आकर बैठेगा ना, तो ऐसे लोगों को फादर बड़े स्ट्रिक्ट देखने मिलेंगे। या तो ये फादर से दूर हो जाएंगे, या तो ये कहीं कहीं बाहर जाकर अपना घर से दूर जाकर कहीं कर्म करेंगे, बट फादर की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस देखने मिलते हैं। तो इनको यही बताने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं कि आपको अपने कर्म को एक रिस्ट्रिक्टेड वे और एक बृहस्पति के वे में बहुत राइटियसनेस के साथ आपको अपना कर्म करना है। एक घर के अंदर दो बच्चे हैं, नवम भाव के अंदर एक का बुध बैठा हुआ है और एक के नवम भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है। आप देखें वही फादर है, बट ये उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, और दूसरा जो पर्टिकुलर बच्चा है जिसके नवम भाव के अंदर बुध है उसके लिए बहुत लीनियंट हो जाएंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि हर एक अपना अपना कर्म लेकर आया हुआ है, राइट। सो नवम भाव आपके फादर का भी होता है, फादर की लाइफ के अंदर ये डिफिकल्टीज को भी बताता है कहीं ना कहीं। नवम भाव के अंदर जब भी शनिदेव आकर बैठते हैं, फादर की लाइफ डिफिकल्ट रही है। सो यू सी दैट दीज आर द थिंग्स। अभी यही अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के जो शनिदेव हैं वो छठे भाव के अंदर आकर बैठ गए, अब आप देखिए इस बात को देखिए। छठे भाव को ना लोग बहुत नेगेटिवली देखने की कोशिश करते हैं, छठे भाव को कई बार लोग बहुत खराब बोलते हैं। ऑफ कोर्स वो है एक त्रिक भाव है, उसी तरीके से काम करता है, बट छठा भाव जो है ना वो एक सर्विस का भाव है। आप समझिए वहां पर आपको सर्विस देनी है, आपका ऋणानुबंधन है, वहां पर आपको वो चीजें देनी है, आपको वो चीजों को कहीं ना कहीं यू हैव टू गिव आउट ऑल दोज थिंग्स। आप वो चीज को पकड़ कर नहीं रख सकते। तो सप्तम भाव का मालिक जब भी छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको शादी के अंदर एक सेवा की तरह काम करना है, एक सर्वर की तरह काम करना है। तो सर्विस ये क्या बताता है कि स्पाउस को कहीं ना कहीं देखिए, सप्तम भाव का मालिक छठे के अंदर आकर बैठ गया, अपने से 12वें चला गया, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, 7th जो लॉर्ड है वो आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो शादी के बाद हो सकता है स्पाउस को कोई ना कोई दिक्कत हो, स्पाउस को कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने मिले, स्पाउस को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए। तो आप देखिए कि आपका काम क्या है, आपका काम है स्पाउस को सर्व करना। आपका काम यह है कि आप अपनी स्पाउस का ख्याल रखें, क्योंकि आपका काम सर्विस करना हो जाएगा। इसीलिए आपका प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं सर्विस से रिलेटेड आपको देखने मिलेगा, या तो रोग ऋण शत्रु से आप लड़ रहे हैं वो देखने मिलेगा। जैसे कि छठे भाव के अंदर अगर शनिदेव जाकर बैठ गए तो बहुत अच्छे लॉयर्स बन गए, बहुत अच्छे ऑडिटर्स बन गए, बहुत अच्छे डॉक्टर्स आपको देखने मिलेंगे, सर्जन आपको बहुत अच्छे देखने मिल सकते हैं, राइट। तो आपका काम सर्विस करना है। तो आप कोई भी आप बिजनेस के अंदर जाइए, बिजनेस को आपको सर्विस की तरह देखना है। अगर आप बिजनेस को सर्विस की तरह नहीं देखेंगे तो आप दुख पाएंगे। सैटर्न अगर वर्गों के अंदर है, सैटर्न अगर छठे भाव के अंदर है, तो जरूर आप इस बात को पाइएगा कि आप सर्विस की तरह अगर नहीं देखेंगे तो दिक्कत देखने मिलेगी, और बहुत दिक्कत देखने मिलेगी आपको। मैं कई बार देखता हूं सैटर्न छठे भाव के अंदर होता है लोगों का, और कुंडली में योग अच्छे बने होते हैं, ये अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बट अपना बिजनेस शुरू करने के बावजूद भी इनको ज्यादा सक्सेस मिल नहीं पाता है, इनको वो नेम फेम नहीं मिल पाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म नेम फेम आपको सैटर्न ही दे सकता है। सैटर्न इज समथिंग विच यू हैव टू डू रेगुलरली।
सैटर्न कुछ ऐसे परिभाषा को रिप्रेजेंट करता है जहां पर आप रेगुलरिटी के साथ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आप यहां पर सूर्य की एनर्जी को नहीं लेकर आ सकते हैं। आप यहां पर सूर्य की एनर्जी को, तो ऐसा कुछ काम आपको करना है जो आप रेगुलरली कर रहे हैं। काम के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए आपके, और आपको सेवा की तरह काम करना है। चाहे आप, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई सैटर्न इन द 6th हाउस वाला आकर बोलता है कि मुझे फूड बिजनेस शुरू करना है और कुंडली में फूड बिजनेस बनने के पूरे योग हैं, तो मैं ऐसे इंसान को हमेशा कहूंगा कि आप इस फूड बिजनेस को अगर खोल रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं इस चीज का, कि आप कुछ ऐसा फूड बिजनेस खोलिए जिसके अंदर सर्विस, जिसका अंदर एक हिस्सा हो। तो दो रेमेडी आप कर सकते हैं। या तो अपने प्रोडक्ट को बहुत सस्ता रखिए कि हर कोई आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके, और आप कुछ ऐसा बेचिए आकर जहां पर एक गरीब आदमी भी आपके यहां पर आकर खाना खा सकता है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। या तो पहले ही खाना बनाने से पहले ही आप कमिट करिए कि इतना % मेरा डोनेशन के लिए जाने वाला है, या इतनी मैं दिन की फ्री सर्विसेज दूंगा। तो ये सैटर्न धीरे धीरे करके सही काम करेगा। सेवा का भाव होना, सैटर्न इन वर्गो, यही सैटर्न अगर पंचम भाव के अंदर आकर बैठा है तो ये बहुत अच्छा योग बनाता है गवर्नमेंट के अंदर काम करने का। आप पावर के लिए काम कर रहे हो। देखिए, पंचम भाव जो होता है वो आपके सोशल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट भी करता है एट द सेम टाइम, राइट। सो आप देखेंगे शनि पंचम भाव के अंदर होता है तो ये लोग जो होते हैं ये कहीं ना कहीं लड़ रहे होते हैं। ये एक फाइटिंग साइन की तरह काम करता है। ये अगर शनि अच्छा बैठा हुआ है तो आपको गवर्नमेंट के अंदर अच्छा काम दिलाएगा, गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट्स बनवाएगा, रिसर्च के अंदर आपको बहुत अच्छा काम दिलवाएगा। ये लोग अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बट यही सैटर्न अगर खराब हो जाए तो फिर ये क्या हो जाता है, ये पेसिमिस्टिक हो जाता है आदमी, ये गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करने लग जाता है और उन्हीं से दुश्मनी ले लेता है, राइट। और पंचम भाव जो होता है वो आपके कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि क्रिएटिविटी का भी होता है। तो ऐसे इंसान के काम के अंदर आपको बहुत क्रिएटिविटी देखने मिलेगी। क्रिएटिव प्रोफेशंस के अंदर भी आपको ऐसे लोग देखने मिल सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ आया हो कि क्या है सैटर्न, किस तरीके से सैटर्न काम करता है। अभी सैटर्न किसी प्लैनेट के साथ आकर कंजंक्ट हो जाए तो वो भी एक अलग तरीके से काम करता है। तो जब भी आप कर्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सैटर्न को देखना जरूरी है और केतु को भी देखना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कर्म को देख रहे हैं तब केतु को जरूर देखिएगा। केतु के माध्यम से एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आप कर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू सी दैट केतु आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। केतु आपके जहां पर भी जाकर बैठा है वो चीज को आप मास्टर करके आए हो। वही चीज के अंदर अगर आप प्रोफेशन, उसी चीज को अगर आप अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाने की कोशिश करोगे इन 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 अलाइनमेंट विद सैटर्न्स प्लेसमेंट, तो आपको प्रोफेशन के अंदर राइज देखने मिलेगी, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। आज हमने सैटर्न डिस्कस किया है, राहु डिस्कस किया है, और